परमेश्वर के वचन के अधीन में रहकर भक्ति करो और मन फिराव के योग्य फल लाओ जो प्रभु को ग्रहण हो। यानी परमेश्वर के पूरे वचन के अनुसार आपका जीवन मसीह जीवन होना चाहिए, एक आज्ञाकारी जीवन होना चाहिए। जब आपको लोग देखे तो प्रभु की महिमा होना चाहिए। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है मन फिराव के योग्य फल, फ्रूट्स वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दी है। लॉर्ड, हम दुआ करते हैं परमेश्वर इस विषय को आप आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा से मदद कीजिए इस वचन को अच्छे एक्सप्लेन होने में, और महान ईश्वर सुनने वाले सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आप आशीष कीजिए। आप करेंगे महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है मन फिराव के योग्य फल, आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि ये मन फिराव के योग्य फल क्या है करके। तो आज सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमें इस बातों को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि जो कुछ तुम पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बातों को हमें जानना जरूरी है कि हमने यीशु मसीह को नहीं चुना है पर यीशु मसीह ने हमें चुना है। और क्यों चुना है? बैठने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए चुना है। और जब हम फल लाते हैं तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा फल बना भी रहना चाहिए। क्योंकि बोलता है तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा तो तुम जो भी पिता से मांगोगे परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? पिता तुम्हें देगा। आज याद रखना, परमेश्वर हमारे सामने ये कंडीशन रखा है उनके वचन के अनुसार। परमेश्वर के सारे जो काम है वो उनके नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ही वो करते हैं। बिना नियम का वो कुछ भी नहीं करते। इसलिए हमें नियम दिया है कि पिता से अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फल लाना पड़ेगा। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने साफ कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ। आज हमें कौन सा फल लाना है इसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा फल का परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो आज फल कई चीजों को बोला गया है, जैसे बच्चे भी एक फल है परमेश्वर के दिए हुए, ऐसे बोले गए, और बहुत सारे चीजों को फल बोला गया। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर हमसे फल मांग रहा है वो फल ये है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम संसार में थे, जब यीशु मसीह को हमने जानते नहीं थे, हम उसको पहचानते नहीं थे और हम यीशु मसीह के मार्ग में नहीं थे, ऐसे समय के अंदर हम लोग दुनिया की सारी बुराई, सारी बुरी आदतों से भरे हुए थे, पाप में, अधार्मिकता में और शैतान की हम लोग आत्मा में चलाए चलते थे। तो परमेश्वर अब ये चाहता है हमसे कि हम मन फिराव के योग्य फल लाए। इसका मतलब ये है कि हम लोग को पूरी तरह से अपने मन को संसार से और संसार के सारे अपराध, सारी बुराइयां और सारे पाप जो हमें संसार में देखने मिलते हैं, हमें उससे मन फिराना है और मन फिराव के योग्य फल लाना। इसका मतलब ये है कि मन फिराकर, बुराई से, अपराधों से मन फिरा के हमें पूरी तरह से परमेश्वर के नियम से हमें भर जाना है। यानी परमेश्वर का नियम, कायदा, व्यवस्था जो हमें दी गई है, हम उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें देखे तो हमें देखने पर परमेश्वर को ये बात दिखना चाहिए हमारे ऊपर कि हम पूरी तरह से क्या हो गए? प्रभु के वचन से भरपूर हो गए, वचन के अधीन में हो गए हैं और पूरी तरह से हम बुराई से मुड़ गए हैं। इसलिए लिखा है कि मन फिराव के योग्य फल। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग कलेशे में आ जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं, लेकिन उनका मन पापों से, बुराई से और रीति रिवाजों से और बहुत सारे ऐसे अपराध है और बहुत सारे ऐसी गलत बातें जो कि संसार के अंदर शैतान के दिए हुए बुराई है। ये सब बुराई कई बार ऐसी कई बुरी आदत, ऐसे कई बुरी
बातें हमारे जीवन के अंदर रह जाती है और वो सब रख कर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पीछे रहते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी सेवकाएं करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कैसा फल चाहता है? हमसे ये फल चाहता है कि मन फिराव के योग्य फल, यानी पूरी तरह से हमारा मन जो है बुराई से, पाप से, अधर्मिकता से और शैतान की जितनी भी बातें, हम लोग उससे पूरी तरह से फिर जाना चाहिए और हम लोग परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से हम लोग पूरी तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, तो ही उसको बोला जाता है कि मन फिराव के योग्य फल। यानी ये योग्य ऐसा होना चाहिए कि ये परमेश्वर के हिसाब किताब में जो जीवन जीते हैं उसको बोला जाता है कि मन फिराव के योग्य फल। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि हमें फल क्यों लाना चाहिए। तो आइए हम लोग इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पर दो चीज लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर दो चीज लिखा है। वो दो चीज ये है, एक बोला गया है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बहुत से फल लाओगे उससे पिता की महिमा होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बातों को हम लोग को जानना है कि जब हम फल लाते हैं तो उसमें पिता की महिमा होती है। वो कैसे? जब हम लोग अपने जीवन को वचन से जीते और हम वचन के द्वारा अपने आप को सुधारते हैं, हमारी बात करने में, हमारे कपड़े पहनने के स्टाइल में, बालों में, और हमारा जीवन जो भी हम लोग संसार के अंदर जीते हैं, पूरी तरह से जब हम लोग संसार की सब बातों को, संसार की सब बुरी आदतों को, अपराधों को और सब ऐसी गंदी बातों को जो हम लोग करते हैं, गंदे मजाक हो, उसको हम लोग जब अपने जीवन से दूर करते हैं और पूरी तरह से हम लोग यीशु मसीह की तरह हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब लोग हमको देखते हैं तो वो पिता की महिमा करते हैं, क्योंकि हम लोग संसार के अंदर उन लोग को बहुत ही अलग दिखाई पड़ते हैं। यानी जैसे यीशु मसीह और उनके शिष्यों को जब देखते थे उस समय के लोग, तो उन लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे उस समय के लोग कि ये लोग कुछ अलग लोग हैं करके। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग भी परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भरते हैं तो वो होता है मन फिराव के योग्य फल। यानी वो फल को देखकर लोग हमारे स्वभाव को, हमारी आदतों को, जो अच्छी आदत, अच्छे स्वभाव, हमारी बातें जो अच्छी होती है और हमारा जो कपड़ा पहनना, बालों का स्टाइल जो परमेश्वर के हिसाब किताब में होता है और हमारा लोगों के साथ जो व्यवहार होता है वो जो है बहुत अच्छे होते, जो यीशु मसीह के स्वभाव में होते, ये सब जब लोग देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, उससे पिता की महिमा करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तुम बहुत से फल लाओगे तो उससे क्या होगा, पिता की महिमा होगी। और दूसरी बात लिखा हुआ है वहां पर कि तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको यीशु मसीह का चेला बनना है तो आपको बहुत से फल लाने होंगे। यानी यीशु मसीह के जितने भी वचन हैं उसको आपके जीवन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। लोग आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की सारी बातें देखना चाहिए। इससे पिता की महिमा भी होगी और यीशु मसीह आपको अपना चेला भी बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात बोलना चाहता हूं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, चर्च में जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, दशमांश दे रहा हूं और कुछ सेवकाई भी मैं कर रहा हूं, इससे मैं यीशु मसीह का चेला हो गया या बेटा हो गया या बेटी हो गया या मैं परमेश्वर का सेवक हो गया या सेविका हो गया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन में यहाँ पर क्या लिखा है, जब तुम बहुत से फल लाओगे तब पिता की महिमा होगी। ऐसा नहीं होगी महिमा। और बोला फिर तुम मेरे चेले ठहरोगे। कैसे? जब हम बहुत से फल लाओगे तो हमको यीशु मसीह अपना चेला करके स्वीकार करेगा। कई बार पिता की महिमा नहीं होती है हमारे वजह से, कई बार पिता की निंदा होती है क्योंकि हम फल लाते नहीं हैं। कई लंबे समय हम परमेश्वर के साथ गुजारते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर के फल दिखते नहीं हैं, परमेश्वर के गुण दिखते नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर नहीं दिखता है। हमारे बातचीत में, हमारे जीने का तरीका में, हमारे व्यवहार में, हमारे देखने में, हमारे उठने बैठने में कुछ भी फल परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन के अंदर नहीं दिखता है। इसी की वजह से कई बार हमारे वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कई लोग निंदा करते हैं हमें देखकर, क्योंकि हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो यीशु मसीह के खिलाफ है, यीशु मसीह के वचन के खिलाफ है। इसलिए यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर की महिमा तब होगी जब तुम बहुत से फल लाओगे और तुम यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। अगर आपको यीशु मसीह का चेला बनना है तो आप आपके जुबान से नहीं बोलना चाहिए, पर परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहिए, ये मेरा चेला। और वो कब स्वीकार करेंगे? जब
आप बहुत से फल लाओगे, उससे पिता की महिमा होगी और परमेश्वर आपको क्या करेगा, अपना चेला ठहराएगा। हम लोग अगर फल नहीं लाते हैं, अगर हम फल नहीं लाते तो आपको मालूम है उससे क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं जब हम लोग फल नहीं लाते। प्रभु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंसान परमेश्वर के साथ रहे, और परमेश्वर जिसको चुन लेता है, परमेश्वर उससे चाहता है कि वो इंसान परमेश्वर के लिए फल लाए। मैं अभी आपको एक वचन बताना चाहता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह ऐसे लोगों से बहुत नफरत करते हैं जो लोग फल नहीं लाते हैं। प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु उनको चुनने के बाद भी वो फल नहीं लाते। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 21वां अध्याय 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह को भूख लगी और सुबह का समय था और वो एक अंजीर का पेड़ के पास गया। वो सोचा कि उसमें फल होगा, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जब वो पेड़ के पास गया यीशु मसीह और उसके चेले लोग, तो पेड़ में पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं था। ये देखकर यीशु मसीह बहुत निराश हुए। यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया और यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को शाप दिया और कहा, अब तुझ में कभी भी फल नहीं लगेंगे। और उसी घड़ी वो अंजीर का पेड़ सूख गया, क्योंकि परमेश्वर इतने गुस्से में आकर उसको शाप दिया कि वो उसी घड़ी क्या हो गया, वो सूख गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप देखने जाएं तो वो समय फल का नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता क्या है कि हम हर घड़ी, हर समय, जो भी समय यीशु मसीह हमें देके, तो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार फल दिखना चाहिए। परमेश्वर हमें इतनी आशीष देते हैं, इतने वचन देते हैं। क्यों देते हैं? कि हमारे जीवन में उनका वचन परमेश्वर को दिखे, परिवर्तन दिखे। मेरा कहने का विशेष जो मतलब है वो है परिवर्तन। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा जीवन में क्या हो, परिवर्तन आए, यानी हर चीज, हमारा हर चीज जो हमारे जीवन में, सब कुछ परमेश्वर के मुताबिक हो। क्योंकि अगर परमेश्वर इतने वचन देने के बाद, इतने संदेश भेजने के बाद, इतने परमेश्वर अपने दासों को भेजकर आपकी सुधि लेते, आपको वचन भेजते हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर फल नहीं लगते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्रोध होकर आपको शाप देगा, और जैसे इस झाड़ को शाप दिया कि तुझ में अब कभी फल नहीं लगेगा करके, और वो झाड़ उसी घड़ी क्या हो गया? सूख गया। इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर चाहता है कि हर समय हम कैसे रहना चाहिए? हम लोग हमेशा फलवंत रहना चाहिए, यानी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब भी परमेश्वर हमें देखे, संसार हमें देखे, पूरी तरह से हम परमेश्वर के गुणों से, परमेश्वर के वचन से, हर चीजों से जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया, हमारे अंदर उसकी भरपूरता दिखना चाहिए। कई बार इस अंजीर के पेड़ के समान कई परमेश्वर के ऐसे दास दासी है, ऐसे विश्वासी भाई बहन जिनको देखेंगे तो नाम तो ऐसा है कि अंजीर का पेड़, पर उसमें क्या होता है? फल नहीं रहते, खाली पत्ते रहते। जैसे यहाँ पर लिखा है, पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं था। तो कई लोग का जीवन, मसीह भाई बहनों का जीवन ऐसा ही है, केवल वो लोग पत्ता, यानी वो लोग सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, लेकिन उनमें फल नहीं दिखते। वो लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम यीशु को मानते हैं करके, हम लोग यीशु को स्वीकार किया, जीवित परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन अगर आप उनका जीवन देखें, उनकी बातचीत देखें, उनका क्रिया देखें, आप ये सब जब देखेंगे तो आपको उनकी क्रिया में यीशु मसीह के वचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी यीशु मसीह के जो गुण है, यीशु मसीह के जो वचन है, उनके जीवन में नहीं रहेगा। उनकी बातचीत टपोरी जैसा, वो लोग जब बात करेंगे तो गंदे शब्दों में वो लोग बात करते हैं, गंदे भाषा में वो लोग बात करते हैं। चर्च में आएंगे तो बहुत हालेलुया आमीन करेंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, हालेलुया करेंगे। उनका ऐसा है। कुछ विश्वासी भाई बहन और कुछ दास दासी भी ऐसे हैं जो जब कलीसिया के अंदर आते हैं तो बहुत धार्मिकता का वो लोग क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। वो लोग जब चर्च में आते तो 100% वो लोग परमेश्वर को देते, यानी यहाँ पर आएंगे, अच्छा भजन करेंगे, अच्छा हालेलुया, अच्छा आमीन, अच्छी गवाही, अच्छा प्रचार, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन बाहर जाएंगे तो संसार को भी वो लोग 100% संसार को भी देते। जब वो लोग यहाँ से चर्च से बाहर निकलते हैं तो बाहर जाने के बाद उनकी बातचीत का स्टाइल अलग है,
उनका जीने का तरीका अलग है, उनका व्यवहार अलग है। वो लोग झगड़े करते हैं, वो लोग गालियां भी देते हैं, वो लोग मारामारी भी करते हैं, घर में भी वो लोग मारामारी करते हैं। हर चीजों में देखे जाएगा तो बहुत कुछ रहता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी देखे गए हैं, उसमें पास्टर लोग भी हैं, कई परमेश्वर के दासी लोग भी हैं, कई विश्वासी भाई बहन जो सिंगर है यानी परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो लोग चर्च में आते तो बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो उनको गर्लफ्रेंड है, उनको बॉयफ्रेंड है। ये सब वो लोग करने के बाद यहां पर भी आकर क्या करते हैं, वो लोग प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला, पिता की महिमा तब होगी तो जब तुम बहुत से फल लाओगे और तभी तुम क्या करोगे, मेरे चेले ठहरोगे। अगर आप ये सब चीजों को याद रखना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर आपके जीवन में फल नहीं दिखते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, कुछ समय बर्दाश्त करने के बाद सीधा आपको शाप देगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कि कभी भी जब भी वो आपके पास आए तो उसमें यानी हम में परमेश्वर के वचन के अनुसार फल दिखना चाहिए। यानी हमें हमारे अंदर यीशु मसीह जब भी देखे तो हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक दिखना चाहिए। अन्यथा परमेश्वर हमें क्या करेगा, शाप देगा और क्या कहेगा, आज के बाद तुझे फलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जितना टाइम तुझे दिया गया था उसमें तू फला नहीं। अभी आगे तुझे मैं क्या करूंगा, पूरी तरह से मैं नष्ट करता हूं। आगे तुझे मैं न वचन दूंगा, न समझाऊंगा, न सिखाऊंगा, न मैं तुझे पवित्र आत्मा से क्या करूंगा, मदद करूंगा। क्योंकि जो समय मैं तुझे दिया था उस समय में तूने मुझे फल नहीं दिया। इसलिए यीशु मसीह वहां पर उस पेड़ के ऊपर क्रोधित होकर उसे शापित किया और वो पेड़ क्या हो गया, सूख गया। आइए हम लोग बाइबल से एक और उदाहरण देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 13वां अध्याय 6 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर भी यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा, वो भी एक पेड़ के बारे में, अंजीर के पेड़ के बारे में। वहां पर साफ लिखा हुआ है कि बोलता है कि स्वामी आकर पूछता है कि मैं 3 साल से आकर देख रहा हूं इस पेड़ में फल नहीं लग रहे। तो जो रखवाली था वहां पर, जो उस बगीचा को देखता था, उस खेती को देखता था, उस रखवाले से स्वामी ने कहा कि इसे क्या कर, काट डाल। क्यों ये जमीन को, इस जगह को क्यों रोके रखा है, इसे काट डाल। जब वो फल ही नहीं दे रहे तो उसे रखा क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर आगे जो वो रखवाला था उसने कहा कि 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसको चारों ओर से खोदूंगा और खत्ता डालूंगा, अगर फले तो भला, नहीं तो काट डालना। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वामी और कोई नहीं, स्वामी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। और जो बागीचा का जो रखवाला है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर के जो दास होते हैं जो कलीसिया को संभालते हैं। और जो बागीचा है वो कलीसिया है और जो पेड़ है वो विश्वासी भाई और बहन है। यहाँ पर भी हम लोग को यीशु मसीह यही बताता है इस दृष्टांत के द्वारा कि परमेश्वर हमसे फल चाहता है। अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलते, मन फिराव के योग्य फल नहीं लाते, यानी हम अपना पुराना स्वभाव, पुराना जीवन को बदलते नहीं और यीशु मसीह के मुताबिक हम नहीं जीते हैं और यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता है, जब यीशु मसीह आकर हमें देखेगा कि ये सालों साल से कलीसिया में बैठा तो हुआ है लेकिन इसमें फल नहीं आ रहे, परिवर्तन नहीं आ रहे, ये परमेश्वर के हिसाब से नहीं जी रहा है। क्योंकि वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आगे वो कोई अपने लिए ना जिए, केवल यीशु के लिए जिए जो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमें अपने लिए जीने के लिए नहीं पर यीशु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर देखो जो रखवाला था उसने कहा 1 वर्ष देना, अगर फले तो भला, नहीं है तो उसे काट डालना। क्योंकि सेवक लोग कभी भी आप लोग को सिखाना, समझाना और डायरेक्शन देना ये सेवक लोग करते थे। जैसे जुना करार के अंदर आप इस बातों को जानते हैं कि जब जब परमेश्वर इजरायलियों को मारने के लिए ठानते थे, जब भी परमेश्वर को मारने जाते थे इजराइल लोगों को,
तो वहां पर उसे कौन रोकता था? परमेश्वर को मूसा जाकर प्रार्थना करके रोकता था, कि कहता था कि उन्हें मत मार करके, और मूसा की प्रार्थना सुन के परमेश्वर क्या करता था? रुक जाता था। वैसे आज भी जितने भी परमेश्वर के अच्छे दास लोग हैं, जो आप लोग को सिखाते, समझाते और परमेश्वर को आपके ऊपर दंड लाने से रोकते हैं, आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप काटे ना जाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जगह क्यों रोका हुआ है? कई लोग ऐसे ही होते हैं, कलीसिया में आकर बैठते हैं हर संडे को, और जितने भी बार मीटिंग होती है, प्रार्थना होती है, वो लोग आके बैठते हैं, लेकिन फल नहीं लाते। जगह उनका क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोगों को क्या करना? काट डालना, जो फल नहीं लाते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। जो यहाँ पर लिखा है कि 3 साल हो गया, बोलते हैं मैं आकर देख रहा हूं तो उसके अंदर फल मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए उसे काट डाल, वो जगह को बेकार में रोक के रखा है। आज आप भी कलीसिया में आते हो, आपको 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, जितना भी साल होता है, अगर आप आने के बाद परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखो, एक दिन में कोई सुधरता नहीं, एक दिन में कोई बदलता नहीं, और एक दिन में कोई फल भी नहीं लाता है। लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर लिखा है 3 साल, हम लोग भी कई बार 3 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते, फिर भी हमारे अंदर फल नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आपकी प्रार्थना पे भरोसा करते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, या आप आराधना कर रहे हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें केवल उतनी ही आज्ञा नहीं दी, उसके अलावा हर चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, और हम लोग बहुत सारी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसलिए परमेश्वर जब भी हमारे अंदर आके देखता है तो मन फिराव के योग्य फल उन्हें नहीं दिखता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? वहां पर उसको काट डालो करके। लेकिन सेवक लोग आपको सिखाते, यहाँ पर लिखा है, सेवक बोलता है वहां का कि चारों ओर से मैं खोदूंगा और खत्ता डालूंगा, यानी मैं वचन को बताऊंगा उसको और उसको सुधारूंगा। तो बार बार आपके लिए पास्टर लोग जो होते हैं वो प्रार्थना करते, आपको सिखाते, समझाते, और आपके पीछे बहुत मेहनत करते, ताकि आप क्या हो जाए? आपका मन पापों से, बुराई से, अधर्मिकता से, जितनी भी गंदी आदतें हैं आपके अंदर, आप उससे फिर जाए और मन फिराव के योग्य फल लाए, ताकि परमेश्वर आपको काटे नहीं। अगर आप चर्च में रहने के बाद भी फल नहीं लाते, तो याद रखना, एक दिन परमेश्वर आपको क्या करेगा? काट देगा, और दूसरे को आपके जगह में क्या करेगा? बिठा देगा। क्योंकि कई लोग ऐसे लोग हैं जो सालों साल गुजरते हैं कलीसिया के अंदर, सालों साल वचन को सुनते, फिर भी उनके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का वचन कुछ भी नहीं आता है। वो लोग अपने सारे गंदे बुरी आदतों से, जहां से वो लोग आए थे, वैसे के वैसे रहते। मेरा खुद का 15 साल का अनुभव है कि ऐसे कई भाई और बहनों को मैंने देखा है कि वो लोग अन्य जाति से यीशु मसीह के पास तो आते, विश्वास तो यीशु मसीह पे करते, जैसे बाइबल में लिखा है शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, हम भी विश्वास करते, लेकिन वहां पर लिखा है याकूब के अंदर कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। कई लोग आते, सिर्फ विश्वास करते पर कर्म नहीं करते, यानी परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते, प्रभु का वचन ग्रहण नहीं करते, खाली यीशु मसीह को वो लोग विश्वास करते हैं। ऐसे कई विश्वासी भाई बहन, तो मैं उनको बताता हूं कि एक दिन परमेश्वर आपको काट देगा, आपको उस जगह से हटा देगा, परमेश्वर आपके जगह पे दूसरों को लेके आएगा। अगर प्रभु ने जो आपको समय दिया है, उसी समय के अंदर आपको जरूरी है कि परमेश्वर को जो फल आपके अंदर चाहिए वो आपको देना ही पड़ेगा, यानी पूरा वचन आपके अंदर परमेश्वर को दिखना चाहिए, प्रभु के सारे गुण और परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर दिखना चाहिए। उसको ही बोला गया है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ करके। परमेश्वर जब बोला है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, मतलब लेके आओ। अगर आप नहीं लाते हो तो प्रभु की महिमा नहीं होगी, इससे निंदा होगी। हमें जो भी देखेगा हमारी बुरी आदतों को, तो प्रभु की निंदा होगी, और आप यीशु मसीह के चेले नहीं होगे। आप मुंह से बोलोगे कि मैं प्रभु का चेला हूं, पर प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा चेला बोलकर। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, अच्छे फल तो नहीं लाते हैं, लाते हैं फल, पर इतने बुरे फल लाते हैं, उसके बारे में बाइबल में लिखा है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती उसका 7वां अध्याय 16 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ कहा, पहले वचन में भी ये कहा कि तुम उनके फलों से पहचानोगे, और आखिरी वचन में भी यही कहा कि उनके फलों से पहचानोगे। क्योंकि झाड़ की जो पहचान होती है वो उसका फल होता है, वैसे एक इंसान का जो पहचान है वो उसका मसीह जीवन होता है।
हमने मसीह को स्वीकार किया है, ये हम लोग बोलते तो है लोगों को, लेकिन क्या मसीह जीवन जीते हैं क्या? मेरा कहने का मतलब ऐसा है, जैसे पौलुस ने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं हूं पर मुझ में मसीह जीवित है, यानी वो यीशु मसीह के जैसा जी रहे। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करना बहुत आसान है, पर विश्वासी जीवन जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है कि केवल हम उन पर विश्वास करें, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम विश्वासी जीवन जिए, यानी हमारे अंदर परमेश्वर के सारे फल यानी सारे गुण, सारे वचन हमारे अंदर दिखने चाहिए। जैसे यीशु मसीह को जितने भी चेले लोग थे, वो लोग भी पहले तो वो लोग पापी थे, बुराई में थे और बहुत सारे गलत कामों के अंदर थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो लोग अपने आप में मर गए, यानी वो लोग अपने पुराने स्वभाव में मर गए और उनके अंदर यीशु मसीह जिंदा हो गया। जो भी उनको देखते थे उनके अंदर यीशु मसीह ही लोगों को दिखाई देता था, यानी वो लोग यीशु मसीह के सारे गुणों से भर गए थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी लोग हमको देखें हम पूरे फलवंत दिखने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हम परमेश्वर के गुणों से फलवंत होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से फलवंत होना चाहिए। हमारे बातों में, हमारे देखने में, हमारे कपड़े पहनने के तरीके में, हमारा लोगों से व्यवहार करने का तरीका में, हर चीजों के अंदर हमारे अंदर फल दिखना चाहिए, यानी परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के वचन दिखना चाहिए। जब भी हम लोग किसी से बातें करें, व्यवहार करें, लोग के बीच में रहे, लोग हमारे अंदर के जो फल है, परमेश्वर के गुण है, वो देखकर लोग पिता की महिमा करना चाहिए। तब यीशु मसीह कहेगा ये मेरा चेला है करके। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से मैं लज्जाता नहीं है। क्यों नहीं लज्जाते? क्योंकि अगर आप वचन को पढ़े तो उनके बारे में लिखा गया है कि वो लोग परमेश्वर की दी हुई सारी व्यवस्था, सारे आज्ञाओं का वो लोग क्या किया, पालन किया करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ये वचन में लिखा है कि फलों से पहचान होगी, आखिरी वचन में भी और पहले वचन में भी, और लिखा है कि एक अच्छा पेड़ जो है अच्छा फल देगा, एक निकम्मा पेड़ जो है वो बुरा फल देगा। बोलते हैं एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और एक निकम्मा पेड़ जो है अच्छा फल नहीं ला सकता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कई लोग ऐसे होते सालों साल कलेशे में रहते, वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन में मसीह जीवन नहीं दिखता है। यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह का फल नहीं दिखता, यीशु मसीह का वचन नहीं दिखता। इसलिए लिखा है कई लोग फल लाते हैं पर अच्छे फल नहीं लाते हैं। वो लोग कैसे फल लाते? बुरे फल लाते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे कलेशे में 9 साल से एक भाई थे, 9 साल हो गए, उन्होंने 9 साल होकर भी उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया और फल नहीं लाया। 9 साल उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम किए। पहला उन्होंने एक लड़की के साथ प्रॉब्लम किए, उसके बाद उन्होंने बहुत वो आराधना करने वालों को सभा में चिढ़ाते थे और प्रचार के समय वो मजाक उड़ाते थे। ऐसे चालू सभा के अंदर वो बहुत कुछ करते थे। आखिर में उन्होंने भाइयों को भी परेशान किया, बहनों को भी परेशान किया, मुझे परेशान किया, पूरी कलेशे को परेशान कर दिया। आखिरकार एक शादीशुदा जो लेडीज थी हमारी कलेशे में, जो नहीं आई थी, उनको भी उन्होंने भरमा दिया। मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमने उसके वचन पहले पढ़े थे कि 3 साल गुजरे, फल नहीं आए, यानी जो परमेश्वर चाहता था वो गुण उनके अंदर नहीं आया। परमेश्वर चाहता था कि वचन के अनुसार उसके अंदर फल लगे, वो नहीं हुआ। जैसे हमने पढ़ा एक बुरा जो पेड़ है वो अच्छा फल लाएगा ही नहीं, निकम्मा पेड़ कैसा करेगा, बुरा ही फल लाएगा। 9 साल क्या किया हमने, उसे देखा और आखिरकार क्या किया, उनको हमने कलीसिया से बाहर जाने के आदेश दे दिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर हमको उदाहरण दिया। उस अंजीर के पेड़ के बारे में 2 उदाहरण, एक तो हकीकत में उस पेड़ को शाप दिया गया और दूसरा उदाहरण में बोला गया कि 3 साल हो गया उसमें फल नहीं लगते, अभी इसको काट डाल, क्योंकि ये जगह रोक रहा है और बेकार में ये जगह रोक कर क्या करेगा, बाकी जो दूसरे आने वाले उसे जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसे काट दे, दूसरा पेड़ लगा दे जो मुझे फल दे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया कि कैसे हमने उस भाई को जाने के लिए कहा, क्योंकि हम वो जगह क्या कर रहा है, रोक के रख रहा है 9 साल से, और 9 साल से वो क्या हो गया, परमेश्वर को जो फल चाहिए वो नहीं दे सका। पर क्या किया उसने, गंदे फल लाए, बुरे फल लाए, जिसके द्वारा क्या होता है, पिता की निंदा होती है। प्रभु ने क्या बोला, अच्छा फल लाओ, क्योंकि अगर अच्छा पेड़ है तो क्या करेगा, अच्छा फल लाएगा, जिसे देखकर लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और नीचे ऐसा लिखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है उसको काट दिया जाता है और उसको आग में डाल दिया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने साफ कहा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसे काटा जाएगा और वो किधर जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अगला वचन आपको बताऊंगा,
और उसमें बताऊंगा कि वचन क्या कहता है, कितनी खतरनाक बात वहां पर कहते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नया नियम के अंदर केवल अनुग्रह है, दया है, परमेश्वर क्षमा करता है, प्रभु प्रेम करता है और प्रभु आशीष करता है। मैं आपको नया नियम से बताता हूँ कि यीशु मसीह और क्या क्या करता है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 3 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन और परमेश्वर के दास दासी, जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने साफ कहा इस बातों को कि कुल्हाड़ा जो है अब जड़ पे रखा हुआ है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पेड़ कोई और नहीं, हम जो विश्वासी भाई बहन प्रभु के दास दासी लोग हैं, उनको बोला गया है पेड़। यानी परमेश्वर हमसे अच्छा फल चाहता है, बुरा फल नहीं चाहता है। क्योंकि अगर हम अच्छे पेड़ है तो अच्छे फल देंगे, यदि हम निकम्मा पेड़ है तो हम बुरा फल देंगे। जैसे मैंने आज उस भाई के बारे में उदाहरण बताया, मैंने एक ही भाई के बारे में उदाहरण बताया, लेकिन मैंने अपने जिंदगी के अंदर ऐसे मेरे एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है, इतने सारे मैंने विश्वासी भाई बहनों को और एवं परमेश्वर के दास दासियों को भी देखा कि कितने सारे वो लोग बुराई में भरपूर होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई लोगों को गर्लफ्रेंड होते, कई लोगों को बॉयफ्रेंड होते, कई लोग जो शादीशुदा औरतें हैं वो लोग को भी बॉयफ्रेंड होते, शादीशुदा जो भाई लोग हैं उनको भी गर्लफ्रेंड होते हैं, एवं पास्टरों को भी गर्लफ्रेंड होते। ऐसे वो लोग काम करते हैं कि वो लोग के द्वारा परमेश्वर की निंदा होती है। इसलिए लिखा है कि अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का ये वचन जो है हमारे लिए चेतावनी। याद रखना, परमेश्वर को आप मजाक में मत लेना, क्योंकि परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इसलिए आज आप प्रभु का दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहनों, कोई भी क्यों ना होने दो, याद रखना आपकी सिर्फ प्रार्थना से परमेश्वर खुश नहीं होता, केवल वो आपकी आराधना से खुश नहीं होता, केवल आपके दान दशमान से वो खुश नहीं होता। अन्य आप कुछ ऐसी सेवकाई करते हो और आप ये भरोसा रखते हो कि मैं इसके द्वारा स्वर्ग में जाऊंगा और प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। याद रखना, एक वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर आपके गुप्त पापों का क्या करेगा? न्याय करेगा। कई ऐसे विश्वासी भाई बहनों को मैंने पकड़ा है जो लोग भक्ति इतना अच्छा करते, इतना अच्छा बाइबल का नॉलेज रखते, इतना ज्यादा समय प्रार्थना करते, और पीछे क्या करते हैं वो लोग? बहुत सारे लड़कियों को फंसाते हैं, बहुत सारे लड़कों के साथ बहुत सारे बहनें वो लोग चैटिंग करते हैं और घूमने जाते हैं, और रात में दिन में जो उनके घर वालों को पता नहीं होता है। ऐसे भाई बहन परमेश्वर को धोखा देते हैं, ऐसे भाई बहन परमेश्वर के लोगों को धोखा देते, कलीसिया को, परमेश्वर के दास को धोखा देते और अपने परिवार को भी धोखा देते, और सबसे ज्यादा वो खुद अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के वचन सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो। क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ सुनते हैं चलते नहीं, वो किसी और को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर एक दिन आपका गुप्त पापों का भी न्याय करने वाला, ये भूलना मत। आप दुनिया को चीटिंग कर सकते, दुनिया को फंसा सकते, लोगों को फंसा सकते, पर परमेश्वर अंधेरे में क्या है वो भी जानता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन और परमेश्वर के दास दासी हो, अगर आप अच्छा पेड़ होकर एक अच्छा फल लाते हो तो आप परमेश्वर आपको बना के रखेगा। लेकिन अगर आप बुरा फल ला रहे हो, परमेश्वर में रहने के बाद, वचन सुनने के बाद भी आपके फल बुरे हैं, तो याद रखना कुल्हाड़ा अब जड़ पे रख चुका है और काटा भी जाएंगे और आग में भी जाएगा, यानी आप एक दिन नरक में चले जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के अधीन में रहकर भक्ति करो और मन फिराव के योग्य फल लाओ जो प्रभु को ग्रहण हो। यानी परमेश्वर के पूरे वचन के अनुसार आपका जीवन मसीह जीवन होना चाहिए, एक आज्ञाकारी जीवन होना चाहिए। जब आपको लोग देखे तो प्रभु की महिमा होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फल लाना है और क्यों लाना है फल, मैं सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आप अच्छा पेड़ है तो ही आप अच्छा फल ला सकते हो। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप यीशु मसीह आपसे कह रहा है, क्योंकि हमने वचन अभी पढ़ा। पर अगर आप बुरा पेड़ है, निकम्मा पेड़ है, तो आप अच्छा फल ला ही नहीं सकोगे करके बाइबल में लिखा है। क्योंकि अच्छा फल लाने के लिए जरूरी क्या है, उसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जो आखिरी वचन है, उसे पढ़ के हम लोग इस संदेश को समाप्त करेंगे। मत्ती 13वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ेंगे। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना।
मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया 4 जमीन के बारे में। एक है बोलते मार्ग के किनारे गिरा, जो बीज बोने वाला बीज बो रहा था तो मार्ग के किनारे गिरा, उसे क्या किया, पक्षियों ने चुग लिया। यानी शैतान क्या करता है, जिसके अंदर वचन हम लोग डालते हैं, परमेश्वर वचन डालता है, प्रभु के दास लोग वचन डालते हैं, उस समय शैतान उस इंसान के अंदर से क्या करता है, वचन को चुरा लेता है। दूसरा जमीन के बारे में वहां पर बताया गया है कि पथरीली भूमि, वहां पर ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या होते हैं, वचन सुनकर बोलता है तुरंत ग्रहण करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर वचन की वजह से क्लेश और उपद्रव आता है तो वो लोग जड़ नहीं पकड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो झाड़ सूख जाते हैं। यानी परमेश्वर में उतने मजबूत नहीं होते, जब तकलीफ आती है तो प्रभु को छोड़ देते हैं। और तीसरा लिखा है झाड़ियों के बीच में कुछ बीज गिरा, लेकिन उसमें क्या हुआ, बोलते हैं संसार की चिंता और धन का धोखा, वो क्या करता है, बोलते हैं बाकी के जो जंगली झाड़ है उसको दबा देते। यानी संसार की चिंता और धन का धोखा उसे क्या करता है, दबा देता और उसे क्या होता है, बढ़ने को नहीं देता। लेकिन चौथा बहुत अच्छा बात लिखा है कि अच्छी भूमि, यहाँ पर लिखा है अच्छी भूमि। अगर अच्छा फल आना है, अच्छा पेड़ हम बनना है तो अच्छी भूमि होनी चाहिए। जब बोलते हैं अच्छी भूमि पे बीज गिरा तो बोलता है वहां पर क्या लिखा है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना क्या हुआ, फल आया करके लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, हम फल का अपेक्षा उन्हीं से रख सकते हैं जहां पर जमीन अच्छी हो, क्योंकि जमीन पर डिपेंड है कि कैसा जमीन है। जमीन अच्छा है तो वहां पर झाड़ भी अच्छा आएगा, फल भी अच्छा आएगा, लेकिन जमीन ही अच्छा नहीं है तो वहां पर झाड़ भी नहीं आएगा और फल भी नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने ये 15 साल के जो अनुभव है, इसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को देखा है जो परमेश्वर में रहने के बावजूद भी वो लोग बड़े ढोंगी जीवन जीते हैं। वो लोग कलेशे में कुछ और होते हैं और असल जीवन में कुछ और होते हैं। जैसे आज मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर किया, यानी आपको मैंने बताया। इसलिए प्रभु के जो दास दासी है वो भी बहुत सावधान रहे ऐसे लोगों से, और परमेश्वर के अच्छे विश्वासी भाई बहन जो परमेश्वर से प्रेम करके प्रभु में चलते, वो लोग भी सावधान रहे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में जरूर एक परिवर्तन आना चाहिए, आप भी एक अच्छा फल देने वाला इंसान होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने परमेश्वर के योग्य फल नहीं लाया है, यानी मन फिराव के योग्य फल आपने लाया नहीं है, तो आज से आप अपने आप को चेक करो, वचन से चेक करो कि कौन सी आज्ञाओं को आपने पालन नहीं किया, या फिर आप सीमित भक्ति तो नहीं कर रहे। कुछ भक्ति ऐसी होती है जो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, यानी प्रार्थना करना, चर्च में जाना और बाइबल पढ़ना और दशमांश दान दे देना या कुछ सेवकाएं कुछ कर लेना। लेकिन मैं आपको साफ साफ हर वीडियो में बताता हूं कि परमेश्वर के सिर्फ इतनी ही आज्ञा हमें नहीं दिया है मानने के लिए, पर अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो बाइबल के अंदर साफ लिखा है। 2 वचन ऐसा है जो आप लोग जरूर पढ़ना, मैं हर वीडियो में कहता हूं। वो है, एक यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 5वां अध्याय 19 वचन में, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को अगर कोई तोड़ता है और वैसे ही दूसरों को सिखाता तो वो स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा, पर यदि कोई वो छोटी छोटी आज्ञाओं को मानता है और दूसरों को सिखाता है वो स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। और वैसा ही याकूब 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए वो सब बातों में दोषी है। ये दोनों वचन नया करार में लिखा है, एक यीशु ने कहा है और दूसरा उनके शिष्य ने कहा है। इसलिए प्रभु की आत्मा चारों तरफ से हमसे यही कहता है कि हमें उनकी सारी आज्ञा, छोटी छोटी आज्ञा और हर आज्ञा को मानना जरूरी है। जब हम हर आज्ञा मानोगे तो हम भी यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह के गुण से परिपूर्ण हो जाओगे। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की महिमा कब होगी, जब बहुत से फल लाओगे। आज जब सारे वचन को आप अपने अंदर ग्रहण करोगे, सारे वचन को मानोगे, तो आपके अंदर सारे गुण यीशु मसीह का समा जाएगा। उनके वरदान, उनकी सामर्थ, उनका कार्य आपके अंदर समा जाएगा। और जो भी आपको देखेगा, बाइबल में लिखा है बहुत से फल आने से पिता की महिमा होती है। आपके अंदर जब फल देखेंगे, वचनों का फल, वरदानों का फल, सामर्थ का फल, प्रभु के कार्य के फल जब आपके अंदर दिखेंगे, आपके गुणों में, आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपके जीवन में मसीह दिखेगा, आपका फल दिखेगा जो प्रभु आपके अंदर रखेगा। ये सब दिखने से क्या होगा, लोग बोलेंगे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, लोग महिमा देंगे उनको। और दूसरी बात लिखा है वहां पर कि तुम उसके चेले ठहरोगे, तुम यीशु के चेले ठहरोगे। यीशु मसीह तुम्हें चेला बोलने के लिए, परमेश्वर तुम्हें अपना बेटा या बेटी बोलने के लिए या दास या दासी बोलने के लिए उनको शर्म नहीं आएगा। लेकिन अगर हम प्रभु में रहकर ढोंगी होकर हम लोग भक्ति सिर्फ चर्च में करें और बाहर जाके गाली दे, मारामारी करे, गंदी बात करे, गर्लफ्रेंड घुमाए, बॉयफ्रेंड घुमाए और बहुत सारे ऐसे अन्य पाप है जो हम करते हैं, जो हमें अच्छी तरह से पाप मालूम है, ये सब करने के बाद हम ढोंग करके भक्ति करते, तो याद रखना बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि कुलाड़ा जड़ पर अगर जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा
और आग में डाला जाएगा। तो सावधान रहना, ये वचन पास्टर मोसेस का नहीं, ये वचन महान परमेश्वर का है और एक दिन ये वचन के द्वारा आपका न्याय भी होने वाला, इसे कभी भूलना मत। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, परमेश्वर ने समय हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग आराम करें या बेफिक्र जीवन जिए, इसलिए दिया है कि हम बाइबल को ढूंढे कि प्रभु के कितने नियम के हम खिलाफ है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। लेकिन आने वाला समय अनुग्रह का नहीं, न्याय का समय होगा। उस दिन हमारी ये ढोंग भक्ति या आधा अधूरा भक्ति परमेश्वर के सामने हमें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर साफ कहता है कि मेरी छोटी से छोटी आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है एक आज्ञा भी नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर मन फिराव के योग्य फल लाओ, ताकि परमेश्वर आपको नाश ना करे, नरक में ना डाले, आप दंडित ना हो और आपके वजह से परमेश्वर की निंदा भी ना हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन के अंदर जरूर एक बदलाव लाएंगे और आप एक अच्छे पेड़ बनकर अच्छा फल लाके प्रभु को महिमा दोगे और प्रभु आपको अपना चेला बोलने के लिए लज्जाएगा नहीं। आइए मैं आपके लोग के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के अंदर प्रभु का कार्य हो। खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ कि इस वीडियो को जो भी देख रहे सुन रहे उन सबके ऊपर आपकी अनुग्रह दया हो और महान ईश्वर इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन को बदलना, हर एक के स्वभाव को बदलना और एक फलवंत झाड़ बनाना। प्रभु मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए सभी की मदद करना, वचन के आधीन होकर मसीह जीवन जीने के लिए सहायता करना, आपके गुण से सभी को भरना, आत्मा सामर्थ्य से भरना। जो भी हमें देखे लॉर्ड वो आपकी महिमा करे, ऐसा हमें बनाने के लिए एक फलवंत प्रभु, एक अच्छा फल लाने वाला पेड़ बनाने के लिए हम विनती करते। प्रभु सभी के अपराधों को माफ करे, सबके जीवन के अंदर आप कार्य करें। कोई इस वक्त बीमार अपाए जो उन्हें के यीशु के नाम से चंगाई करना। यदि कोई परमेश्वर पिता शैतान जादू टोने से पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम से मुक्ति करना लॉर्ड। और यदि प्रभु कोई अशांति में है उन्हें शांति देना, कोई बांझ बहन है उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए प्रभु आप आशीष देना। सबके सारे दुख सुख में बदल जाए, किसी को कोई कमी घटी ना हो, इतनी आशीष आप आपके लोगों को, आपके दास दासी को देना महान ईश्वर, कि उन्हें देखकर लोग आपकी महिमा करें। प्रभु आप जरूर कार्य करेंगे, धन्यवाद देते। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से प्रभु आशीष करे।